कृष्णा। आज से हम एक विशेष प्रवचन की श्रृंखला चालू करेंगे जो 4-5 दिन चलेगी। ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास की कथा एक्चुअली भक्तों के लिए ये कर्मकांड या कोई व्रत तप करने से लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि भक्ति क्या है? अहेतु की अप्रतिहता। सवै पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे। भगवान अधोक्षज की भक्ति सभी पुरुष के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और वो कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, यानी कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि हमें ये लाभ होगा वो लाभ होगा। तो ये जो कथा है पुरुषोत्तम मास की, वो कथा पद्म पुराण में वर्णित है। पर इस कथा से भक्तों को पुरुषोत्तम मास का महिमा और इस मास में यदि हम व्रत तप इस प्रकार से करेंगे जो भक्त करते हैं प्रतिदिन, तो तीव्रता से करेंगे तो हमें भगवान की प्रसन्नता हेतु हमें लाभ मिलेगा, भगवान की प्रसन्नता होगी और हमारा भक्ति में प्रगति होगा। यही उद्देश्य है इस कथा करने का, पद्म पुराण से वर्णित। जनरली हम देखते हैं कि एकादशी की कथा आती है, उसमें एकादशी कथा करने से ये लाभ होगा, अरे एकादशी व्रत करने से ये लाभ होगा वो लाभ होगा। तो जनरली वो कर्मकांड, सकाम कर्म के इसमें आता है। इसीलिए हम लोग एकादशी कथा ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। एकादशी को भी हम मूल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, ये हम समझाते हैं। इसी प्रकार ये जो पुरुषोत्तम मास की कथा है वो भी हम इसी प्रकार से पालन करेंगे। ये विशेष ये कथा भक्तों को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसका सीधा संबंध कृष्ण के साथ है, कृष्ण की प्रसन्नता के साथ है। क्योंकि कृष्ण वचन देते हैं कि ये कथा, मतलब ये मास का पति मैं हूँ। तो हम आगे देखेंगे कथा में। तो ये पद्म पुराण में वर्णन है। और भक्तों को तो भागवतम, क्योंकि सभी पुराणों का सार है और वैष्णव को प्रिय है, अमल है, इसीलिए भक्तों को भागवत कथा में ही, भागवतम में ही ज़्यादा विशेष रुचि होती है। लेकिन इस विशेष कथा जो पद्म पुराण में वर्णित है उसमें हम लोग काफ़ी अच्छी तरह इस मास के महिमा को समझ के हम तीव्रता से भक्ति करेंगे, हाँ, तो हमें बहुत बड़ा लाभ होगा। वो है भगवान की प्रसन्नता, भगवत प्रेम प्राप्ति। इसीलिए हम ये कथा का पाठ कर रहे हैं। ये कथा शायद 5-6 हफ्ते चलेगी, 5-6 एपिसोड चलेगा। तो मैं शुरू करता हूँ कथा। ये कथा की शुरुआत होती है पद्म पुराण में। सुत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि कथा करने के लिए कहते हैं कि आप भगवान की कथा कीजिए। तो सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के कथा का संबंध देते हैं, और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि की कथा कहकर ये विशेष कथा का प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं, इसमें बहुत सारी स्तुतियाँ भी आती है, तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप बोलेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम सीधा ये कथा पर आते हैं कि नारद मुनि एक बार नर नारायण ऋषि को मिलते हैं और उनकी बहुत अच्छी तरह स्तुति करते हैं और कहते हैं कि सब लोग इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो आत्म साक्षात्कार का उपाय क्या है आप बताइए। तो नर नारायण ऋषि कहते हैं कि वैसे आप महान भक्त हैं, आप मुक्तात्मा हैं और आप ये जानते ही कथा, फिर भी आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं सामान्य जनता के लिए कर रहे हैं, सामान्य लोगों के लिए कर रहे हैं, ताकि उनका उद्धार हो, उनका कल्याण हो, इसीलिए आप ये कथा पूछ रहे हैं। तो मैं इसका वर्णन करता हूँ। तो कहते हैं कि भगवान की जो कथा है जो सभी पापों को दूर करते हैं,
भगवान की कथा सुनने से। इसीलिए हम लोग नित्य भागवत कथा सुनते हैं, भक्तों के प्रतिदिन भागवत कथा सुनते हैं। हाँ, क्योंकि वो कल्मश पाप दूर करते हैं। भगवान का नाम और भगवान की कथा पाप दूर करते हैं। और इसी कथा में आएंगे बहुत सारे ऐसे भागवतम के श्लोक हैं जिसमें हरिनाम की महिमा का अद्भुत वर्णन है। हम उसको आगे लेंगे। तो ये भगवान की कथा हमारे हृदय पर अमृत की वर्षा करती है। इसलिए कथा हमेशा हमें कथा का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। और ये कथा जो अमृतमयी कथा है, तो ये कथा भगवत गीता भी भगवान की कथा है। इसीलिए हमको भगवत गीता में भी इतनी ही रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने से भी हमारे पाप कल्मश दूर होते हैं। तो जिनका यद कीर्तनम, जिनका कीर्तन करने से, यद स्मरणम, जिनका स्मरण करने से, यदीक्षणम, जिनका दर्शन करने से, यद वंदनम, जिनको वंदन करने से, यद श्रवणम, जिनका कथा का श्रवण करने से, जिनका नाम का श्रवण करने से, यद अर्हणम, जिनकी पूजा करने से क्या होता है? लोकोस्य सद्यो विधुनोति कल्मषः, कल्मष पाप दूर होते हैं। तुरंत सद्यो, तुरंत, विधुनोति धुल जाते हैं। लोकोस्य, सभी का। सोचिए, तस्मै सुभद्र श्रवसे, तो ये जिनका श्रवण बहुत शुभ है, हाँ, उनको हम नमस्कार करते हैं। तो ये भगवान की कथा बहुत ही अद्भुत है। हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य, हमें भगवान की कथा का सतत स्मरण, कीर्तन, श्रवण, हाँ, वंदन भगवान को करते रहना चाहिए। हाँ, और ये मास में विशेष करके कंटिन्यू करना चाहिए हमको, भक्तों को। तो हमारा जितना भी पाप है, हम जो दोष हमारे में है, वो किसके कारण है? पाप कर्म के कारण से। तो हमारे सब दोष धुल जाएंगे। और ये दोष धुलना, क्योंकि कथा से हमें और कोई तो भौतिक लाभ नहीं चाहिए, हमको हमारा हृदय शुद्ध हो, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि अभी हमारा हृदय जलता है, तो इसीलिए ये भगवान की कथा सभी पापों को दूर करते हैं। और ये पुरुषोत्तम महीना, पुरुषोत्तम मास, जो भौतिक लाभ देते हैं और अंत में भगवत धाम ले जाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षमता प्रदान करते हैं। देखिए कितनी महिमा है। हाँ, ये भौतिक लाभ भी देता है और भगवत धाम ले जाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। ये इतनी पावरफुल कथा है। जिनको नींद आती है वो खड़े हो जाइए, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। खड़े होके सुनिए। पुरुषोत्तम महीना जो भौतिक लाभ देने और अंत में भगवत धाम ले जाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षमता प्रदान करते हैं। देखिए, हमें वैसे भी भक्तों को भौतिक लाभ मिलता है जो सामान्य लोगों को नहीं मिलता है। भक्त अच्छा, भौतिक लाभ क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ, तो भक्त तो अच्छा कपड़ा पहनता है, प्रसाद उसको अच्छा मिलता है। हम भक्त नहीं थे उस टाइम, हम क्या प्रसाद लेते थे? हाँ, कुछ नहीं। अभी हम भक्त बने तो हमको भगवान कितने अच्छा सुस्वादिष्ट प्रसाद देते हैं, हर संडे, हर बुधवार को, प्रतिदिन। हाँ, ये भगवान की दया है। तो इसमें कहते हैं ना, यानी भौतिक लाभ, भक्त भौतिक लाभ के पीछे नहीं है, फिर भी भक्तों को भौतिक लाभ कितने मिलते हैं। हाँ, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से हमको ऐश्वर्य मिलता है, भगवान की कृपा से हमको भौतिक लाभ मिलते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी। जैसे ध्रुव महाराज ने तब किया इच्छा से, सकाम इच्छा से, कि मुझे बड़ा राज्य चाहिए। जब दर्शन हुआ तो ध्रुव महाराज ने तुरंत बोला, स्वामी कृतार्थ हो वरम न याचे, हे स्वामी, हे भगवान, हाँ, मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गया, वरम न याचे, मुझे वर नहीं चाहिए। फिर भी भगवान वर देते हैं। तो ये भगवान विशेष कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। भगवान इतने दयालु है कि वो तुरंत देखते हैं कि भक्त मेरी सेवा में लगा है, उसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि यदि सामान्य व्यक्ति के घर में नौकर चाकर रहते हैं तो वो ध्यान रखता है कि उसको खाना पीना, रहना, पहनना तो बराबर मिल रहा है ना, क्योंकि मेरी सेवा में लगा है। तो उसको
ध्यान रखते हैं, हाँ, नौकर चाकर का। इसी प्रकार भगवान विशेष भक्तों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा, इसलिए उसको समय कम रहता है, अपनी शरीर की इसके लिए समय कम रहता है, इसीलिए भगवान विशेष भक्तों को ध्यान रखते हैं। इसीलिए भक्तों को इंद्रिय तृप्ति के लिए दौड़ना नहीं चाहिए, वो सब व्यवस्था हो रही है, सब व्यवस्था होती है, माधव सब व्यवस्था करते हैं। सुदामा का उदाहरण है और बहुत सारे उदाहरण हैं जो भगवान विशेष ध्यान रखते हैं। योगक्षेमम वहामी हम। तो ये महीना पुरुषोत्तम महीना जो भौतिक लाभ भी देने के लिए और अंत में भगवत धाम जाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षमता प्रदान करते हैं, यानी हम सक्षम बन सकते हैं भगवत धाम जाने के लिए। ये कोई पोकल बात नहीं है, चंद्र पर जाने वाली बात नहीं है कि भाई चंद्र पर हम जाएंगे, अभी लैंडिंग करेगा 3 महीने 2 महीने के बाद, फिर हम देखेंगे वहाँ कहाँ है, नहीं। यह स्पष्ट, ये पुरुषोत्तम मास की कथा ही हमको भगवत धाम ले जा सकती है। वैसा नहीं कि शायद ले जाएगी, पहली बार जाएगा फेल जाएगा, दूसरी बार फेल जाएगा, तीसरी बार फेल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चंद्रयान मिशन जैसा नहीं कि फेल हो सकता है, हमारा ये मिशन फेल नहीं हो सकता कभी भी, भगवत धाम जाने का मिशन फेल नहीं हो सकता है, सक्षमता देगा, इतना पावरफुल है ये मंत्र। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम महीना क्या है, हाँ, वो प्रश्न पूछते हैं, हाँ, कि ये पुरुषोत्तम महीना क्या। हालांकि नारद मुनि को सब मालूम था, फिर भी वो भगवान को पूछते हैं। तो नारायण ऋषि कथा शुरुआत करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा युधिष्ठिर महाराज को कही थी। जब युधिष्ठिर महाराज सब वन में थे, वनवास दौरान भगवान कृष्ण उनको मिले, तो युधिष्ठिर महाराज की स्थिति देखकर वो बहुत क्रोधित हुए कि इनको कितना पीड़ा दुख दे रहे हैं, तो बहुत क्रोधित हुए। फिर अर्जुन ने उनको शांत किया और फिर अर्जुन शांत करते हैं, तब भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम मास क्या है वो कहते हैं। तो पुरुषोत्तम मास ये अधिक मास, और वेद का अनुसरण करने वाले उसको मलमास कहते हैं, मलमास। तो ये मलमास अपवित्र मानते हैं कि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इनऑस्पिशियस मानते हैं, और पुण्य कार्य करने के लिए अशुभ है। तो ये जो मास है ये जनरली ये वेदों को मानने वाले मायावादी लोग इसको अशुद्ध मानते हैं। तो इस मास की देवी है मूर्तिमान देवी, इस मास की विशेष करके एक मूर्तिमान देवी है, और वो बहुत दुखी होती है क्योंकि सब उनको उनका निंदा करते हैं ये मास का, इसीलिए वो दुखी थे। तो वो वैकुंठ जाते हैं, इस मास की अधिष्ठात्री देवी वैकुंठ जारी मूर्तिमान देवी, और विष्णु को अपनी परिस्थिति कहते हैं। और वो ये मल मास, ये अधिक मास हर साल में 3 बार आता है। ये आया था 3 साल, हाँ सॉरी 3 साल में 1 बार आता है। ये कथा मैंने की थी, ये कथा पूरी परम पूज्य भक्ति विकास महाराज हमारे गुरु महाराज ने पिछले अधिक मास के 2 दिन पहले ये कथा कही थी, और ये कथा उनकी कथा के आधार से मैं ये सब कथा कर रहा हूँ। तो हर 3 साल में 1 बार आता है अधिक महीना। पिछले बार सितंबर में आया था 2020 में, 19, 18 और 19 को मैंने ये प्रवचन दिया था सेम। तो ये मूर्तिमान देवी भगवान विष्णु के पास आके कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तब मेरा तिरस्कार करते हैं लोग। तो भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, हम लोग कृष्ण के पास जाते हैं। तो दोनों भगवान विष्णु और ये मूर्तिमान देवी गोलोक जाते हैं। तो गोलोक में भगवान विष्णु लेकर जाते हैं, तो एक भगवान कृष्ण के पास आते हैं। तो ये देवी मल मास की देवी वहाँ खड़ी थी, अधिक मास की देवी, और रो रही थी। तो भगवान कृष्ण पूछते कौन है, क्यों रो रही है ये? तो विष्णु भगवान कहते हैं कि ये अधिक मास की देवी है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप इसको मेरे पास लेके आए हैं, और आपके कारण आप इसको लेकर आए हैं, और आपने इनको स्वीकारा है, इसलिए मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ।
भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। और कहते हैं कि आप, विष्णु को कहते हैं भगवान कृष्ण, कि आप इस देवी के कारण, इस मास के कारण आप भी यशस्वी होंगे। ये कहता भगवान कहते हैं। और कहते हैं कि मैं इस मास को मेरे जैसी बनाता हूँ। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं इसका गुण, यश, ऐश्वर्य, साक्षात्कार और भक्तों को वरदान देने वाली होगा। ये वरदान देने वाला ये मास होगा। ये महीना मेरे जैसा ही शक्तिशाली होगा, कृष्ण जैसा शक्तिशाली होगा। मैं सभी वरदान इसको देता हूँ। तो ये महीना पुरुषोत्तम मास से पहचाना जाएगा। ये भगवान कृष्ण वचन देते हैं। कितना अद्भुत वचन, जो हम आकांक्षा करते हैं भगवान का यश, गुण, ऐश्वर्य, तो ये मास में सब कुछ रहता है। सोचिए, तो ये साक्षात भगवान के समान ये मास है। इसीलिए इस मास का नाम है पुरुषोत्तम मास। और विष्णु को कहते हैं भगवान कृष्ण कि आपकी इच्छा से मैं इस मास का पति बनकर उसको रक्षण दूंगा। यानी पुरुषोत्तम मास का पति बन के, ये मूर्तिमान देवी के पति बनकर इस मास को रक्षण देंगे भगवान। ये सभी महीना से ऊपर गिना जाएगा। और ये बल मास सबने इसका त्याग कर दिया है, फिर भी वे सभी महीने में और सभी लोगों से पूजनीय है। ये मास मेरे जैसे ही सभी प्रकार के वरदान देंगे जो इनको प्रसन्न करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस मास को प्रसन्न करना है। इसकी विधि भी है, ये महिमा है। भगवान कृष्ण ने स्वयं बताया कि ये मास को जो प्रसन्न करेंगे, हाँ, वो मेरे और से ये मास उनको सभी प्रकार के वरदान देंगे। कोई भी प्रकार के वरदान उनको देंगे, उनका पाप नाश होगा। और भगवान कहते हैं एक जो गोलोक है वो तप से, पुण्य कार्यों से, व्रत करने से, उपवास करने से प्राप्त नहीं होगा। हम देखते हैं ना, गोलोक कोई व्रत, तप, उपवास से नहीं प्राप्त होता है। ये केवल अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवा, तो सेवा करने से। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये गोलोक की प्राप्ति ऐसे नहीं होगी, पर इस महीना में जो व्रत का पालन करेंगे और भक्त बनेंगे, वो भौतिक जगत को पार करेंगे और भगवत धाम आएंगे। ये भगवान ने विशेष डिस्काउंट दिया है। हम थोड़े लेट पड़े, पर चलेगा, कोई बात नहीं। इसीलिए ये महीना बेस्ट है तप करने के लिए। हमें तप करना चाहिए इस महीने में, और भक्त तप करते ही है। ये ऐसा है कि जैसे अभी श्रावण महीना है, तो सभी लेडीज़ ने पूरा साल पैसा बचा के रखते हैं, और श्रावण महीना में 1000 की साड़ी 500 में मिलती है, डिस्काउंट में मिलती है। इसीलिए डिस्काउंट के लिए दौड़ते हैं श्रावण महीने में, श्रावण महीने के लिए। तो इसी प्रकार ये महीना बेस्ट है तप करने के लिए। और कहते हैं कि अच्छी ज़मीन में यदि हम रोपण करेंगे तो अच्छा पाप होगा। उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में हम भक्ति सेवा करेंगे, भक्तिमय सेवा करेंगे, तो वो आनंद से इस जगत में रहेगा और भगवत धाम फिर जाएगा। देखिए, इसमें कर्मकांड विधि नहीं है, पर जो इसमें तप करेगा वो आनंद से रहेगा। इस भौतिक जगत में जब तक रहेगा तब तक आनंद से रहेगा और फिर भगवत धाम जाएगा। संसार दावा नलली ढलो का, ये संसार बिल्कुल अग्नि के समान, दावाग्नि के समान है। हम पीड़ित है, हम सतत, हमारा हृदय दिन रात जल रहा है, हाँ? हम खुश नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, हाँ? हम वास्तव में, क्योंकि हम अभी साधक हैं, नवोदित अवस्था में है, इसीलिए हम लोगों को वास्तव में भक्ति का टेस्ट नहीं है। हम माला भी करते हैं तो हम इस पे इतना जप करते हैं भगवान के नाम का, इतना रुचि नहीं है। कथा श्रवण करने में रुचि नहीं है, हमें कोई रुचि नहीं है।
इसलिए हम लोगों को ये हमारा जो श्रवण कीर्तन स्मरण होता है वो भौतिक चिंता में ही होता है, मेरा क्या होगा, हम यही सुनते हैं। देखिए ये जगत कितना भयंकर है, पदम पदम यद विपदा है इस जगत में। हाँ, कल परसों रात को 11 बजे अहमदाबाद में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। मैं 4 महीने के बाद पेपर देखा तो पहला ही न्यूज़ यही मिला। कितना भयंकर न्यूज़ कि एक ब्रिज पे रात को 11-12 बजे एक डंपर के साथ एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो सब लोग, बहुत सारे लोग उसको एक्सीडेंट में ये करने के लिए गए, मदद करने के लिए गए। तो थोड़ी मदद करे तो उसने में ही एक 100 की स्पीड में गाड़ी आई और जितने भी खड़े थे उसको सब को मतलब गाड़ी ने एक्सीडेंट कर लिया और 8-9 तो ऑन द स्पॉट मर गया। हाँ? हमको मालूम नहीं हमारा मौत कब आएगा, है ना। इसीलिए हम लोगों को प्रतिदिन अगले क्षण हमारा मृत्यु है ऐसा समझ के हमें सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हम सोचते नहीं अभी तो मैं 50 साल का और मैं 25 साल तो जीऊँगा, 20 साल तो जीऊँगा, ये नक्की नहीं है, कोई नक्की नहीं है। और बात यह है कि हमारा मृत्यु जब होगा तो हम, जैसे अभी हम लोग कितना श्रवण कीर्तन अच्छी तरह कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु के टाइम पे, मृत्यु के समय हम इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। हमें दर्द होगा, बहुत दर्द हो सकता है। अभी 2-3 दिन पहले मुझे हिचकी आ रही थी, 1.5 दिन तक आई। तो मैं यही सोच रहा था थोड़ा अम्मा हरे ध्यान हिचकी में रहता है। हाँ, ऐसी हमारी हालत है, हिचकी आती है तो हमारी हालत बिगड़ जाती है, बुखार आ जाएगा हालत बिगड़ जाएगी, तो मृत्यु शैया पे क्या हालत होगी। हाँ, इसीलिए हम लोगों को ये जो भक्ति, ये सब मास है, इनका उपयोग करके हम लोगों को शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम जाने का प्रयास करना है। जितना हम अभी कर लेंगे, अभी अच्छी अवस्था है, इसीलिए हम भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान अभी तो मैं आपका नाम ले रहा हूँ, लेकिन जब मृत्यु के समय मेरी मालूम नहीं मेरी कैसी हालत होगी, मैं आपका स्मरण नहीं कर सकूँगा, पर आप कृपा करके मुझे स्मरण करवाइए। हमें सतत ये प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। तो ये विशेष महीना का लाभ लेकर इस प्रकार प्रार्थना करके भक्त बनकर हम इस भौतिक जगत के दुखों से बच सकते हैं। तो ये और अंत में जैसे कोई मरणासन पर व्यक्ति है, हम उनको बोलेंगे भाई तुम भगवत गीता पढ़ो, जप करो, वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हमको ये देखना है, हम लोग भी नहीं कर पाएंगे यदि हमारा अभ्यास नहीं है तो। पर फिर भी हम जीवन हमने समर्पित किया है, तो अंत में यदि हम भगवान का नाम नहीं भी ले पाएंगे तो भगवान हमको मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि लास्ट में हम लोग नहीं ले पाए तो हम लोग नरक जाएंगे, नहीं, भगवान इनका हमको मदद करेंगे। कहते हैं ना, प्रभुपाद ने कहा है कि जो व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, अगर अंत में वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा तो चैतन्य महाप्रभु उनकी जीवा पर आके उसको हरे कृष्ण बुलवाएंगे। इसीलिए हम लोगों को सजाग रहना है, और हमारा अंत में क्या होगा वो भगवान के हाथ में छोड़ दो। लेकिन हमें क्या करना है, अभी पूरा जीवन हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में है। हाँ, अंत में क्या होगा वो भगवान के हाथ में है ना। पर हमें हमारे हाथ में जो है वो तो करो। अभी बारिश हो रहा है तो हम भीगेंगे क्यों, छाता रेनकोट पहन के जाए, हम उपाय तो करें ना। तो इसी प्रकार हमें ये उपाय शुरू करना है और चालू रखना है तीव्रता से, तीव्रेण भक्ति योगेन। तो ये सब हमें, क्योंकि गोलोक तप से, पुण्य कार्य से, व्रत करने से, उपवास करने से प्राप्त नहीं होगा सिर्फ, लेकिन इस महीने में का व्रत का पालन करने से प्राप्त होगा, और इससे हमें भौतिक जगत पार होगा और भगवत धाम जाएंगे। इसीलिए महीना बेस्ट है तप करने के लिए। हमारे लिए ये डिस्काउंट ऑफर है कि हम व्रत तप करें। तो पुरुषोत्तम मास में भक्तिमय सेवा करने से
इस जगत में हम आनंद से रहेंगे और भगवत धाम वापस जाएंगे। तो हम देखेंगे, देखिए जितना हम भक्ति में ही सेवा करेंगे ना, हमारा ब्लिस, हमारा जीवन ब्लिसफुल रहेगा, आनंदपूर्ण रहेगा। यदि हमारे जीवन में आनंद नहीं आ रहा है तो हमें सोचना चाहिए हम ठीक तरह से भक्ति नहीं कर रहे हैं। उत्साहित, प्रफुल्लित, उत्साह, निश्चय, धैर्य होना चाहिए ऐसे। और जब भी करें, कीर्तन भी करें, ये कीर्तन भी करते, कोई ऐसे ही खड़े रह के करते, कोई नाचते हैं, तो ये आनंद होना चाहिए, ब्लिसफुल होना चाहिए। तो जैसे हम भक्ति करेंगे हमारा आनंद रहेगा, ब्लिस, दिव्य आनंद मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में जब करेंगे नहीं, दान नहीं देंगे, कृष्ण को आदर नहीं देंगे और ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और अन्य को आदर नहीं देंगे और पुरुषोत्तम मास की निंदा करेंगे, वो नरक में असीमित समय के लिए जाएगा। अभी ये कलयुग में तो कोई मानते नहीं है पुरुषोत्तम मास क्या है? और ये इतना आदर है, दान। इसीलिए देखिए अभी ये मास शुरू हुआ ना, तो जो वृद्ध व्यक्ति है वो हरिद्वार जाएंगे गंगा स्नान करने, यमुना स्नान करने, तापी नदी में स्नान करने, अभी भी जाएंगे। लेकिन हमारे युवान लोग, ये क्या है, इसमें क्या स्पेशल है? हाँ, ये जैसे दिन जनवरी में दिन हुआ है, ऐसे फरवरी में होता है, ऐसे मार्च में होता है, ऐसे ये महीने में हुआ, इसमें क्या अधिक है? अधिक क्या है इसमें? वो लोग नहीं मानेंगे, नास्तिक लोग। पूरा कलो नष्ट दशा हमेशा, हाँ, पूरी इनकी दृष्टि नष्ट हो गई है। कलो नष्ट दशा हमेशा, हाँ, पूरा नष्ट, मंद सुमंद मतियो। वो जानते ही नहीं है कि नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, भगवत धाम क्या है, भगवान क्या है। नहीं, खाओ पियो मौज करो, यही फिलोसॉफी है ज़्यादातर युवान की। और यहाँ जो युवान बैठे हैं, यहाँ जो भक्त बैठे हैं, वो बचे हुए इसमें से। हम सब बचे हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम बचे हैं। तो हमें बहुत हम कृतज्ञ हैं भगवान कृष्ण के, श्रील प्रभुपाद के, हमारे आचार्यों के, कि उनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं और पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। यदि प्रभुपाद नहीं होते तो हम क्या करते हैं? कौन समझाते हमको ये पुरुषोत्तम मास क्या है? हम कोई कोने में पड़े होते हैं और शराब मांस खाना, इसमें क्या खा सकते हैं? बाहर, घर में नहीं खा सकते, बाहर खा सकते तो ऐसा ये सब महीने में जो ऐसा करेगा वो असीमित समय के लिए नरक में जाएगा। पुरुषोत्तम मास में भक्तिमय सेवा किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। और भक्तों को भक्तिमय सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग मंगला आरती नहीं उठते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तब करो, कम से कम ये महीने में तो 30 दिन करो। तब अभी 30 दिन में कितने दिन चले गए? 5-6 दिन तो चले गए। तो भक्तिमय सेवा करना पड़ेगा पुरुषोत्तम मास में। और हम जो मानते हैं कि इधर उधर घूम घूम के जैसे तैसे 16 माला कर दिया, हाँ, बस हमारा काम हो गया। नहीं, भक्तिमय सेवा सिर्फ 16 माला करना नहीं है। हाँ, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम भक्तिमय सेवा है। मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, रीडिंग करो, सेवा करो, और सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि जो भी है सेवा करो, भगवान को भोग अर्पण करना। तो ये मास में भक्तिमय सेवा किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। सब इसको तिरस्कार करते हैं, तर छोड़ते हैं, लेकिन कृष्ण ना कहते नहीं, इसका तिरस्कार मत करो। इंद्रिय तृप्ति करना नरक में जाएगा। और इस महीने में इसीलिए सबको भक्ति करनी ही पड़ेगी, कंपलसरी। हाँ, जो भक्ति नहीं करेंगे उसका तिरस्कार करेंगे। तो आप सब तो भक्त, आप तो सब करते ही है भक्ति, लेकिन तीव्रता से करना चाहिए। हाँ, इसमें कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे, यही बात है ना। इसीलिए सोचिए हम लोग प्रतिदिन मंगल आरती करेंगे, यहाँ नहीं तो घर पे भी कम से कम करो, सोए मत रहो। मंगल आरती करेंगे, गुरु पूजा, प्रभुपाद को पूजा करेंगे, श्रृंगार दर्शन, भागवतम क्लास सुनेंगे, तो हमारा इतना ये बहुत पावरफुल है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत पावरफुल है।
तो इसीलिए हम लोगों को ये करना है। यदि कम से कम ये अधिक महीना में तो करो, उठो प्रतिदिन जल्दी, कम से कम। यदि ये अभ्यास हो गया तो हमारा बहुत बड़ा लाभ होगा। यदि कृष्ण प्रसन्न हो गए तो हमको पूरा जीवन मंगला आरती में उठाएंगे। यदि कृष्ण प्रसन्न हो गए तो कम से कम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम थोड़ा ये करें हेतु, लेकिन ये हेतु शुद्ध हेतु है, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो जो कृष्ण की इस महीना में सेवा करेगा तो कृष्ण की सेवा करेंगे यदि भक्ति करेंगे तो। वैसे भी भक्ति तो कृष्ण के लिए हम करते हैं, लेकिन तीव्रता से करने का प्रयास करें हम तो भगवान प्रसन्न होंगे। कृष्ण पांडवों को कहते हैं आप पुरुषोत्तम महीना की, आपने पुरुषोत्तम मास की दरकार नहीं की, इसीलिए अभी आप दुखी हैं। वो आया था और चला गया। तो इस प्रकार हमें निगलेक्ट नहीं करना, ठीक है पुरुषोत्तम मास आया, आएगा जाएगा, नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को, इसका आपने अनादर किया था इसीलिए आप दुखी है। तो हमें अनादर नहीं करना है। इस मास में भक्ति कुछ ज़्यादा है नहीं, हम जो करते वही रूटीन थोड़ा तब मतलब कठिनाई से करें, इन्हें करना ही है, रीडिंग करना ही है, लेक्चर सुनना ही है, भागवतम सुनना ही है, मंगल आरती करना है, सुबह जल्दी उठना ही है, हाँ, सिर्फ प्रसाद ही खाना है, बाहर का नहीं खाना है। इस प्रकार से हम इस मास में बहुत कम समय में कृष्ण को प्रसन्न कर सकेंगे और आप रिजल्ट भी देखेंगे इसका। आपके कृष्ण के प्रति दृढ़ता बढ़ेगी, जप करने में आपको उत्साह आएगा, हाँ, भगवान की सेवा करने का आपको उत्साह आएगा। नहीं तो हमको भगवान की सेवा करने के उत्साह हमारा धीरे धीरे डाउन होगा। ये भौतिक जगत है, हम अच्छी माला नहीं करेंगे ना तो उत्साह डाउन होता रहेगा। अच्छा साधना नहीं करेंगे ना हमारा उत्साह डाउन होगा, और फिर वो धीरे धीरे हमारा डाउन होके हम लोगों को इसमें से रुचि सब निकल जाएगी, उल्टा जाएगा। अदो श्रद्धा ततो साधु संगतो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो हम उल्टा जाएंगे, फिर हमारे भजन क्रिया पे भी कम हो जाएगा, हमारी श्रद्धा कम हो जाएगी भगवान के प्रति, है ना। इसीलिए हम लोगों को भक्तों के संग में रहकर अच्छी तरह साधना करनी है। नहीं तो साधना अच्छी नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे हमारा रुचि नहीं, हमारा रुचि बढ़ना चाहिए। मैं आज मुझे जप करना है, आज मुझे 16 जप करना है। तो देखिए जो भक्त मैं देखता हूँ, जो भक्त ज़्यादा इस पे जोर नहीं देता है, हलते चलते करता रहता है, हाँ, बात भी करे ये भी करे, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट बात है तो कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रगति नहीं होगा क्योंकि वो अपराधी युक्त जप करता है। जप में ठीक है बाद में करेंगे, पूरा दिन पड़ा हुआ, आज तो संडे है बाद में करेंगे, नहीं, इस पर ध्यान दो, जप के ऊपर विशेष ध्यान दो। अच्छा अभी सेवा है, ठीक है मैं सेवा कर लेता हूँ, बाद में स्पेशल टाइम में जप करूँगा, ऐसा नहीं। मतलब एक विशेष टाइम निकालो, प्रतिदिन निकालना चाहिए, लेकिन ये मास में तो कम से कम ऐसा अभ्यास करें। एक बार ऐसा अभ्यास करेंगे ना, हाँ, तो हमारा हमको ये आदत बन जाएगी, हमारा स्वभाव बन जाएगा कि नहीं जप अच्छा करना है, बैठ के जप करना है या ध्यान से कंसंट्रेशन से जप करना है। चल के भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन से करें। हम ये महीने में ऐसा प्रतिज्ञा ले सब भक्त कि मैं अच्छी तरह जप करूँगा, मैं जप करते हुए बोलूँगा नहीं, पूरा ध्यान जप में लगाऊँगा। अभी जप में ध्यान लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नींद से बचना पड़ेगा। तो नींद क्यों आएगी, रात को लेट सोएंगे, इसीलिए जल्दी सो जाऊंगा मैं और कल सुबह उठ के अच्छी तरह जप करूंगा। ये व्रत कम से कम शुरू करो या आज से, और भी छोटे मोटे व्रत हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन हम ये कम से कम ये करके हम पुरुषोत्तम मास का आदर करेंगे, आदर करना शुरू कर देंगे, हाँ। तो सब भक्तों को मेरी नम्र निवेदन है कि ये पहला आज का जो ये है प्रवचन, उसमें हम यही कार्य शुरू करते हैं, हम अच्छा जप करने का प्रयास करेंगे। इधर उधर देख के जप नहीं करना है, हम पूरा सुनना है, अच्छी तरह सुनना है, जो बोले वो सुने, जो बोले वो सुने,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि कृष्ण प्रसन्न हो गए ना, जाओ इसको मैं अच्छी साधना का वरदान देता हूँ। हमें और क्या वरदान चाहिए? वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए और कोई वरदान नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपिहा इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्ताम के मनी। सदा आपका ये बाल रूप बाल लीला मेरे मन में चलता रहे, बस मुझे यही चाहिए। इसीलिए हम लोगों को यही वरदान, भगवान आप मेरी अच्छी माला हो, आप मुझे मदद करो। भगवान मदद करेंगे अवश्य। ये तैयार हुआ, जैसा बेटा पिताजी को बोलेगा ना, पिताजी मुझे थोड़ा ये सिखाओ ना, ऐसा आएगा तुरंत पिता, हाँ हाँ चलो आओ बेटा, सब काम छोड़ के पिताजी सिखाएगा, चलो मेरा बेटा को मैं सिखाता हूँ। ऐसे ही भगवान देखेगा, गुरु देखेगा, ओ ये अच्छी ये चाहता है तो भगवान मदद करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये नियम, ये व्रत कि मैं आज से अच्छी माला करूँगा और जल्दी उठूँगा। अच्छी माला करेंगे ना तो दूसरे दिन हमको माला करने का उत्साह होगा। हाँ आओ अभी माला करना है, नहीं तो फिर मंगल आरती हो गया, ये हो गया, अभी माला 16 माला करना, कब खत्म होगा? हाँ ऐसे हम देखते हैं, अभी इतना ही हुआ, अपना मतलब इतना बाकी है। ऐसे हम देखेंगे नहीं, हमें तीव्र ध्यान से करना है। हाँ और प्रेम से करना है, इसके ऊपर चढ़ नहीं जाना मंत्र पे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, ऐसे नहीं, प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे प्रेम से। ये इस प्रकार से हम धीरे 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 कृष्ण की कृपा इसी महीने में प्राप्त कर लेंगे। कृष्ण की कृपा है हम पर, तभी तो हम 16 माला करते हैं ना। हाँ? लेकिन अच्छी तरह करेंगे। जैसे हाँ जैसे दीक्षा जिनको लेनी है वो सब मंगलादि में रोज आएंगे। हाँ? फिर वो इंटेंशन से आएगी कि दीक्षा तक मैं आऊँगा, तो फिर वो दीक्षा के बाद बंद कर देगा। जैसे होता है जनरली 90% भक्त का ऐसा होता है, दीक्षा तक आते हैं, दीक्षा मिल गया, दूसरे एक हफ्ता आया फिर गायब, ऐसा होता है। हाँ? पर क्या करें। लेकिन इसी प्रकार हमें ऐसा नहीं करना है। इसमें हम ये नियम से कि मैं अच्छी माला इस महीने तक नहीं करूँगा, उसके बाद भी करूँगा, तो भगवान हमको ऐसी योजना देंगे। क्योंकि भगवान देखता है कि ये तो दीक्षा तक आएगा, ठीक है आने दो, मैं भी उसके साथ चाल चलूँगा, दीक्षा के बाद उसको बंद कर दूंगा। मत आओ, तुमको आना ही नहीं है तो क्या करेंगे। इसीलिए जो करे वो इस भावना से नहीं करे, कोई भौतिक भावना से, बस मुझे दीक्षा मिल जाए फिर मैं महान महर्षि हो जाऊंगा, देवर्षि नारद हो जाऊंगा। नहीं भाई, ये दीक्षा शुरुआत है। इसीलिए ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सब बात है। जो गुरु महाराज क्यों 2 स्कंद पढ़वाते मालूम है? कि 2 स्कंद पढ़ेगा तो उसको फिलोसॉफी क्लियर होगा और फिर उसको उत्साह आएगा और पूरा भागवतम पढ़ेगा। यहाँ तो दीक्षा के बाद पूछेंगे 1 साल के बाद कितना, 3रा स्कंद का प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक चल रहा है, 2 साल के बाद दीक्षा के, ऐसा होता है। उसको रुचि नहीं है, क्योंकि नियम के हिसाब से इतना पढ़ने, इसलिए मैंने पढ़ लिया। ये होता है नहीं, ओह अच्छा है मुझे भागवतम का 2 स्कंद पढ़ा, इसमें कितनी अच्छी कथा आती है। जो भागवतम का पहला स्कंद पढ़ेगा ना वो कभी भागवतम का त्याग नहीं करेगा, यदि ध्यान से पढ़ेगा तो। यदि दीक्षा के लिए पढ़ता है तो ठीक है, हाँ पढ़ लिया हमने, देख लिया सब, फिर वो छोड़ देगा और वो कभी छुएगा नहीं। ऐसी भावना से भगवान भी उसको ऐसे ही दे, ठीक है तथास्तु, जाओ तुमको नहीं करना मत करो। तो हमें ये सावधान रहना है। हाँ भगवान की कृपा के लिए सब कार्य करने हैं। तो ये महीने में अभी मैं सबसे यही बोलता हूँ कि आप घर पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ आइए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर पे कीजिए, कम से कम घर पे तो कीजिए। प्रतिदिन मंगल आरती जप अच्छी तरह इतना शुरू कीजिए, रीडिंग कीजिए, तो हम आगे देखेंगे क्या है। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।